जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं इस देह रूपी राख की दीवार का पड़ोसी त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। इस चैतन्य महल के ज्ञान रूपी दर्पण में ऐसी अनंत दीवारें प्रतिबिंबित हुई, फिर भी ज्ञान दर्पण सदैव स्वच्छ निर्मल सत्ता मात्र रहा। यह सत्ता मात्र चैतन्य, यही मैं हूँ। चैतन्य सागर की गहराई में डुबकी लगते ही राग और द्वेष के विकल्पों के तरंग तो दूर, क्षयोपशम ज्ञान की तरंगे भी दिखाई नहीं देती। शांत चैतन्य सागर, यह ध्रुव ज्ञायक देव, यही मैं हूँ। ज्ञान का बहता ये जानना 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 ऐसा जो प्रवाह इस प्रवाह में व्याप्त त्रिकाल चैतन्य पना, जो इस जानने रूप प्रवाह में बहता नहीं, ऐसा ध्रुव सत्ता स्वरूप चैतन्य, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
जितनी महिमा आदिनाथ भगवान की प्रतिमा की आती है, उतनी महिमा अनादिनाथ चैतन्य प्रतिमा की आई। आदिनाथ भगवान की पत्थर की प्रतिमा हमें यह याद दिलाती है कि मैं भी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य घनपिंड परमात्म तत्व हूं। जैसे पत्थर में से ही प्रतिमा बनती है, परमात्मा बनते हैं। पत्थर में से परमात्मा बनने के लिए पत्थर के ऊपर कुछ नया चिपकाना नहीं पड़ता। पत्थर के ऊपर जो व्यर्थ का है वह हट जाने पर पत्थर में ही परमात्मा जो है वे व्यक्त होते हैं। मुझे भी आत्मा से परमात्मा होने के लिए कुछ नया पाना नहीं है। सिर्फ राग और द्वेष के आवरण हटते ही पत्थर में से परमात्मा प्रकट होते हैं। मूर्तिकार की यह विशेषता है कि उसने पत्थर में से परमात्मा बनने से पहले ही पत्थर में ही परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं, वरना वह मेहनत क्यों करते। ज्ञानी वही है जिसने राग और द्वेष के भाव वर्तमान में उत्पन्न होते होने पर भी त्रिकाल शुद्ध चैतन्य मूर्ति के दर्शन किए हैं। यही तो कारण है कि ज्ञानी को अपनी अपनी भूमिका अनुसार राग के विकल्प उत्पन्न होते हैं, मगर विकल्पों की उत्पत्ति के काल में भी विकल्प का दर्शन नहीं, चैतन्य सत्ता का दर्शन। मूर्तिकार के लिए भले ही सामने पत्थर हो, मगर पत्थर का नहीं, परमात्मा का दर्शन। ऐसे ही भावलिंगी संतों को, मुनिराजों को 4 हाथ जमीन देखकर चलने का, इरिया समिति पूर्वक चलने का राग का विकल्प तो उत्पन्न होता है। भाषा समिति पूर्वक हित मीत प्रिय वचन बोलने का विकल्प तो होता है। मुनिराजों को अपनी अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य शुभ भाव आते हैं, मगर उनकी दृष्टि में वे शुभ भाव नहीं है। उनकी दृष्टि में ये शुभ भाव नदी के बहते हुए पानी के प्रवाह की भांति है। नदी का पानी का प्रवाह जैसे बहता हो और किनारे पर बैठा व्यक्ति उस प्रवाह में बहता न हो, ऐसे ही भावलिंगी मुनिराज अपने चैतन्य स्वरूप में विकल्पों की ये जो वैतरणी बहती है, राग और द्वेष के भावों की वैतरणी बहती है, उस वैतरणी के किनारे पर चैतन्य मूर्ति में वास करते हैं। और इस चैतन्य मूर्ति में कोई भी विकल्पों का प्रवाह आता नहीं। आना तो बहुत दूर की बात, स्पर्शता तक नहीं। इतनी दूरी और इतना फासला दिखाई दे। आकाश में बनते बादलों की भांति आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के भाव ज्ञानी को अत्यंत दूर दिखाई देते हैं। आकाश में जो बादल बने हैं वे बादल प्रतिमा को खंडित नहीं करते। ये जो मोह राग और द्वेष के भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, ये भाव चैतन्य प्रतिमा को खंडित नहीं करते। यह चैतन्य प्रतिमा ही मैं हूं, यह जागृति प्रकट होते ही कहां बने बादल, कहां बिखरे बादल, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। यह त्रिकाल चैतन्य प्रतिमा ही मैं हूं।
जीती जागती चैतन्य प्रतिमा। परमात्मा की पत्थर की प्रतिमा में तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, यहां तो मैं स्वयं ही चैतन्य प्राण त्रिकाल प्रतिष्ठित अपनी सत्ता में स्थित हूं, ऐसा अहोभाव जगे। परमात्मा की प्रतिमा को देख करके यह जागृति प्रकट हो कि मेरा भी यही रूप है। इसलिए जब परमात्मा की प्रतिमा के दर्शन हो तब वहां परमात्मा न दिखाई दे। आप सब ज्ञान दीपक साधक, जब भी मैं यहां आता हूं आप लोग पहचान चुके होंगे कि मैं अभी किस स्थान पर बैठा हूं। इस जगत का संवेद शिखर के बाद में लघु संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है। ऐसा यह मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र, जैसा मैंने कल कहा था कि मैं आपको एक ऐसे परमात्मा के दर्शन कराने के लिए कल जाऊंगा, आपको परमात्मा के दर्शन कराऊंगा। अमेरिका में और कनाडा में आधी रात को भी मैंने कहा था तैयारी में रहना, किसी भी समय पर आपको एक अनमोल अवसर का लाभ मिलने वाला है। अपने घर पर बैठे बैठे, वरना ऐसे समय में ऐसी स्थिति में आपको आदिनाथ भगवान के दर्शन, विश्व की सबसे ऊंची ये प्रतिमा, हमने इतने तीर्थों की यात्रा की मगर इस प्रतिमा के पास जब मैं आता हूं कुछ भाव अलग ही आते हैं। पूरी पृथ्वी के 153 देशों में जहां जहां मैं गया और ये परमात्मा के जब मैं दर्शन करने के लिए इस भूमि पर आता हूं, आज तक इतने भाव आए कि मैं अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सका। इसलिए पता ही नहीं था कि इस भूमि पर आज मेरा यहां आना होगा। जैसा मैंने कहा है कि मैं फकीर की भांति जीवन जीता हूं, जहां मौज वहां चला जाता हूं। कल साधु महाराज को पढ़ा रहा था, आज यहां बैठ गए। कल कहां पता नहीं, मगर जब मैं यहां पर आता हूं, पहाड़ के शिखर पर इतनी तेजी से हवा बहती है, मगर मैं परमात्मा को देखता हूं कि यह प्रतिमा तो थोड़ी भी डोलती नहीं है। हवा बहती है मगर परमात्मा डोलते नहीं है। ये दर्शन करके यही भाव आता है कि मुझे जो आप परमात्माओं के सामने ये चैतन्य परमात्मा की पुकार करने का ये जो वर्तमान में भाव आया, इन भावों को मैं हवा की भांति देखता हूं। हवा भी बहती है और ये भाव भी बहते हैं। मगर जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, वह सत्ता बहती नहीं है। उस सत्ता में ऐसी स्पर्शना हो, ऐसी अनुभूति हो कि तुम्हारा ध्यान ही न जाए। आज तक जो तुमने सुना है कि भावलिंगी संत मुनिराज चैतन्य तत्व की आनंद की मस्ती में जब इतने मस्त होते हैं, इतने एकाग्र होते हैं कि वन जंगल के प्राणी, हिरण आदि प्राणी, जब खुजली आती है तो मुनिराज की पीठ पर जाकर के
वहां अपने शरीर को खुजाते हैं। हिरण को यह पता ही नहीं कि यह मुनिराज का शरीर है या पत्थर है। इतनी एकाग्रता से, इतने डोले बिना मुनिराज अपने आत्म स्वरूप में लीन है। वास्तव में देखा जाए तो मुनिराज का शरीर हमें दिखता है जो हिलता नहीं, डोलता नहीं। गहराई में देखे तो मुनिराज का शरीर हिलता नहीं, ऐसा नहीं। मुनिराज उस परमात्मा में लीन है जो परमात्मा हिलता नहीं, डोलता नहीं। इस परमात्मा में लीन होने पर सारे जगत से तुम शून्य हो जाते हो। सारा जगत गैर हाजिर हो जाता है। पूरे विश्व की जनसंख्या यदि पूछे तो तुम्हारा अंतर्नाद यही कहेगा, पूरे विश्व में एक ही रहता है। कौन? चैतन्य परमात्मा। जैसे राम को वन जंगल में पेड़ और पौधे में सीता का दर्शन होता था, मधुमक्खियों से भी ये पूछते थे कि तुमने मेरी सीता को देखा या नहीं। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी मेरी सीता मृगनयनी। जहां जहां देखते तो लगता कि सीता कहां, मैं तो सीता को सब जगह देखता हूं। चैतन्य तत्व की अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी संतों की यह निराली दशा है। उन्हें शरीर की ओर ध्यान जाए तो भी चैतन्य परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए नहीं कि यहां चैतन्य परमात्मा है, इसलिए क्योंकि स्वयं की दृष्टि में चैतन्य परमात्मा है। दर्पण को जैसे तुम घुमाओ, दर्पण घूमता घूमता पहाड़ की ओर जाए, नगर की ओर घूमे, आकाश में बादल की ओर ऊपर घूमे, ये दर्पण सभी दिशाओं में तुम्हें घूमता हुआ दिखाई दे, मगर दर्पण अपनी स्वच्छता के बाहर कहीं पर भी गया नहीं। स्वच्छता के बाहर जा ही नहीं सकता। वो पहाड़ में कैसे जाएगा? पहाड़ प्रतिबिंबित तो हुआ, मगर पहाड़ में दर्पण नहीं गया। तलेटी, तलेटी पर बसे हुए गांव, लोग, ये सब दर्पण में प्रतिबिंबित हो, मगर दर्पण और दर्पण की स्वच्छता तलेटी पर जाती नहीं है। और आकाश में बादल बने, वे बादल भी दर्पण में प्रतिबिंबित हो, मगर न बादलों को पता है कि वे यहां प्रतिबिंबित हो रहे हैं, न दर्पण को कोई अपेक्षा है, चाहना है कि बादल बने, बादल बिखरे, बादल बरसे। बादल से ही कोई लेना देना नहीं, दर्पण स्वच्छ मात्र। ऐसी चैतन्य की स्वच्छता है कि सारा जगत जिस ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, ये सारा जगत जिस चैतन्य दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, प्रकाशित होता है, मगर ये चैतन्य दर्पण अपनी स्वच्छता के बाहर जाता ही नहीं। और सिर्फ जगत के पदार्थों के संबंध में नहीं। जब राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति हो, क्रोध मान माया लोभ के भावों की उत्पत्ति हो, तो इन भावों की उत्पत्ति के काल में भी यह जागृति कि ज्ञान रूपी दर्पण में ये भाव सिर्फ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ज्ञान दर्पण में ये भाव मिले नहीं है। ज्ञान दर्पण में ये भाव मिल ही नहीं सकते, क्योंकि इन भावों की सत्ता, इन भावों का अस्तित्व अपने कारण है, और ज्ञान दर्पण की स्वच्छता अपने कारण। यह चैतन्य सत्ता, यह चैतन्य स्वच्छ दर्पण, यही मैं हूं। चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा सर्वांग प्रदेश से जो स्वच्छ है, समस्त प्रदेशों से जो स्वच्छ है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जहां कर्म की सत्ता हो, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जहां राग की सत्ता हो। ऐसे ज्ञान प्रदेशों में व्याप्त चैतन्य तत्व यही मैं हूं। सर्वांग चैतन्य प्रदेशों में, ज्ञान प्रदेशों में व्याप्त।
फिर कोई भी परमाणु मिलता ही नहीं। परमाणु परमाणु को भी तुम मिलता हुआ नहीं देखते। इसलिए मैंने कहा था कि स्मशान की राख कल इस राख के साथ में मिल रही थी। वह भी कहने की बात है, वास्तव में राख और राख भी मिलते नहीं हैं। ज्ञान ज्योति, चैतन्य ज्योति, 100 दीपक का यदि प्रकाश हो तो 100 दिए का प्रकाश भी एक दूसरे में मिलता नहीं है। ये चैतन्य की स्वतंत्रता का अनुभव कैसे करना, इसके लिए ये कहता हूं। एक कमरे में 100 बल्ब जल रहे हो और एक बल्ब को बंद करो तो प्रकाश थोड़ा कम होगा, दूसरे बल्ब को बंद करो कि प्रकाश थोड़ा कम होगा। पहले लगता था कि 100 बल्ब का जो प्रकाश है वो प्रकाश मिला हुआ है। यदि मिला हुआ होता तो थोड़ा थोड़ा करते वह कम कैसे हुआ? वास्तव में मिला है ही नहीं। वो एक एक बल्ब का प्रकाश स्वतंत्र है। ऐसे ही 100 दीपक जलते हो तो प्रत्येक दीपक का प्रकाश स्वतंत्र है और दीपक की ज्योति स्वतंत्र है, दीपक का प्रकाश स्वतंत्र है। जब पुद्गल दीपक का प्रकाश स्वतंत्र है, एक दूसरे में मिलता नहीं, तो चैतन्य ज्योति एक दूसरे में कैसे मिलेगी? इसलिए मैं चैतन्य स्वतंत्र, आप चैतन्य स्वतंत्र। ये इसलिए क्योंकि चैतन्य और चैतन्य ज्योति का मिलना नहीं होता, तो चैतन्य ज्योति और राग और द्वेष के विकल्प का मिलना हो कैसे सके? इसलिए जो भी जानना 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 होता है, ज्ञान अपने से बाहर कहीं जाता ही नहीं है, ये दिखाई देता है। पर की संगति में जो दिखाई दे मगर पर में जाए नहीं। अनंत परमाणु का पिंड यह देह है, इस देह के योग में जाए ऐसा दिखाई दे, मगर एक भी परमाणु मई हो नहीं जाता। ऐसा जो चैतन्य पना जो एक परमाणु मई नहीं हो जाता, वरना वो परमाणु परमाणु नहीं रहता और वो परमात्मा हो जाता, वो चैतन्यमय हो जाता, वो जड़ से चेतन हो जाता। और आज तक एक भी परमाणु ऐसा नहीं कि जिसको हमने शरीर के रूप में धारण न किया हो। तो एक भी परमाणु ऐसा नहीं शरीर के रूप में धारण न किया हो, और पास में रहने से यदि वो परमाणु चेतन हो जाता तो इस जग में जितने भी पुद्गल है सब चैतन्य हो जाते। मगर एक भी परमाणु चैतन्य नहीं हुआ, सबके सब तो दूर, एक भी परमाणु चैतन्यमय नहीं हुआ, तो अनंत परमाणु चैतन्यमय कैसे हो? और एक भी परमाणु चैतन्यमय नहीं हुआ तो ये देह भी वर्तमान में चेतन नहीं, ये देह भी वर्तमान में जड़ जड़ जड़। इतना फासला ऐसे ही दिखाई दे। ये प्रतिमा, ये मूर्ति, ये मनुष्य की मूर्ति, सामने जो शरीर दिखाई देता है वो मनुष्य के शरीर की मूर्ति, ये भी मनुष्य के शरीर की मूर्ति, और वहां से वो यहां आ नहीं सकते। आदिनाथ भगवान जो चैतन्य परमात्मा, जो लोक के अग्रभाग पर सिद्धशिला पर विराजमान, वे यहां पर मूर्ति के अंदर आ नहीं सकते। एक बार मोक्ष हुआ, लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए, फिर यहां आ नहीं सकते। जैसे ये सिद्धांत है कि जो सिद्ध है
वह अब मध्यलोक में आ नहीं सकते। यहां मूर्तियां बनती हो, मगर मूर्तियों में सिद्ध परमात्मा आ नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र। वे तो अनंत काल तक सिद्ध शिला पर विराजमान हुए। ये इसलिए कहता हूं कि साक्षात सिद्ध परमात्मा मूर्ति में जैसे नहीं आते, ऐसे ही तुम्हें ये देह के परमाणु में अनादिनाथ सिद्ध परमात्मा आता हुआ दिखाई ही न दे। इसलिए तुम्हें यदि कहे ना कि शरीर में तुम आए, नहीं, तुम्हारा जन्म मरण, देह में जीवन, मनुष्य भव कब मिला, तुरंत ही वो विचार चलता रहे, ध्रुव 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 चैतन्य। ध्रुव चैतन्य का मनुष्य जन्म, ध्रुव चैतन्य तत्व, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, ध्रुव चैतन्य तत्व, उसके बेटे बेटी, ध्रुव चैतन्य तत्व, जिसका मकान दुकान। वो ध्रुव को यदि देखोगे तो ध्रुव में एकत्व होने पर मोह छोड़ना न पड़ेगा। समझ से इतने भरपूर हो जाएंगे कि कहीं पर भी अपनापन का भाव ही नहीं रहेगा, कहीं पर भी फैला हुआ ऐसा दिखेगा नहीं। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त सिद्ध परमात्मा अपने असंख्य प्रदेशों के बाहर जाते ही नहीं। ऐसा तुम्हें दिखाई दे कि जाते ही नहीं। मैं सिद्ध परमात्मा अपने असंख्य प्रदेशों में, ये परमाणुओं के अंदर जाता ही नहीं। अनंत जीवों को अनंत परमाणु, अनंत देह के परमाणु का योग मिला, मगर कोई भी जीव शरीर में गया ही नहीं। ध्रुव का जन्म नहीं तो मेरा जन्म नहीं, ऐसा यदि विचार करे, यदि ये चैतन्य तत्व विचार और चिंतन चलता रहे, अंदर का राग का मोह का जो भाव है, ऐसा लगेगा कि बाहर की ओर, दुनिया की ओर ध्यान नहीं जाएगा तो ये दुनिया चलेगी कैसे। अनंत सिद्ध परमात्माओं का ध्यान अपने में लीन हुआ, अनंत सिद्ध परमात्मा अपने स्वरूप में लीन होकर अनंत सुख का भोग करते हैं। अनंत सिद्धों का ध्यान जगत की ओर नहीं जाता। जगत की ओर नहीं जाने पर भी जगत व्यवस्थित चल रहा है, जगत का नाश नहीं हुआ। जगत में निरंतर नित्य अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिणमन होता है। तो फिर मेरा ध्यान अपने स्वरूप में लीन होगा तो जग का कार्य अटकने वाला नहीं है। जग की ओर जोर न जाए तो भी जग का कार्य होगा, क्योंकि जो ज्ञान त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में ढलता है, जो ध्यान त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में ढलता है, वह ज्ञान और ध्यान भले ही त्रिकाली में लीन हुए, फिर भी उसमें परिणमन तो हो ही रहा है। भाव यह है कि परिणमन की ओर ध्यान न जाए तो परिणमन अटक नहीं जाता। सहज अपना स्वभाव है कि वह पर्याय अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होती ही रहती है। और जग की ओर ध्यान नहीं जाएगा, दुकान में ध्यान न दोगे, घर में ध्यान न दोगे, तो कितना नुकसान हो जाएगा। एक बार ये करके तो देखो कितना नुकसान होता है।
ये सब भ्रम है कि नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये डर उन्हें सताता है जिसने पहचाना नहीं, जिसने ये पहचाना नहीं कि मैं कौन और मेरा क्या। जो पहचान ले कि मैं कौन हूं, तो फिर भय रहे कैसे। ध्रुव का क्या नुकसान होगा। यदि ध्रुव में ध्यान ढले तो ध्रुव चैतन्य तत्व को लाभ नहीं, तो फिर नुकसान क्या होगा। ये ध्रुव तत्व के आश्रय से आनंद प्रकट हो, मगर ध्रुव आनंद पर्याय में भोगा जाता होने पर भी ध्रुव आनंद को भोगता नहीं। ध्रुव स्वयं आनंद स्वरूप है, आनंद सत्ता मात्र है। तो फिर जग में जो भी परिणमन होगा, उस परिणमन से तुम्हें जागृति सदा रहेगी कि ध्रुव आनंद स्वरूप है, और उस स्वरूप के जागृति से पर्याय में आनंद का भोग होता है। यह चैतन्य 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 तत्व की जागृति। भगवान ऐसी जागृति आप परमात्माओं को प्रकट हो। ये तो सहज ऐसा योग आया। जैसा मैंने आपको कहा है कि जहां जहां मैं जाता हूं, जिस जिस जगह पर मैं जाता हूं, वहां पर मुझे ये भाव आता है। जिन जिन परमात्माओं के दर्शन करने में जाता हूं, ये भाव आता है कि आपको भी मैं उन्हीं परमात्मा के दर्शन कराऊं। आज मैं यहां मांगी तुंगी आया, तो ये भाव आया कि आपको आदिनाथ भगवान के दर्शन हो। मैं जिस परमात्मा के दर्शन करता हूं, मुझे ये भाव आता है आपको उस परमात्मा के भी दर्शन हो। ऋषभ देव के दर्शन करता हूं, तो आपको भी ऋषभ देव के दर्शन हो। न्यायक देव के दर्शन करता हूं, तो ये भाव आता है आपको भी वहां ले चलूं, आपको भी न्यायक देव के दर्शन हो। पांच मिनट पहले भी नक्की नहीं था कि यहां बैठ करके मैं आप ज्ञान दीपकों के साथ 1:42 पर यहां बैठूंगा। आपने देखा होगा अभी 5-7 मिनट पहले ही आपके पास समाचार पहुंचे। भाव आ गया। मैंने आप ज्ञान दीपकों के लिए ये भावना भाई है कि जब ऐसे तीर्थ की यात्रा के लिए हम निकलने वाले, मांगी तुंगी इस शिखर की यात्रा के लिए, और विश्व की सबसे ऊंची ये वितराग प्रतिमा, जिस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आप आओ। जब मैं भगवान के दर्शन करता हूं, जब भगवान के मुख के दर्शन करता हूं, आप यदि यहां से दर्शन करें ना, तो आपको अपना चेहरा इतना ऊंचा करना पड़ता है, इतना चेहरा उठा करके ऊपर देखना पड़ता है। इतनी ऊंची प्रतिमा है। और मुझे हमेशा विचार आता है कि अरिहंत भगवान के दर्शन, इतनी ऊंची मैंने गर्दन झुकाई ऊपर की, तो थोड़ी और ऊपर कर दूं कि सिद्ध भगवान ही दिख जाए। मगर सिद्ध भगवान को इतना ऊपर देखने में दिखाई नहीं देते।
तब फिर ये भाव आता है कि निज सिद्ध परमात्मा को ही देख ले तो अनंत सिद्ध परमात्मा के ऑटोमेटिक दर्शन होते हैं। अभी तो बस आदिनाथ भगवान के दर्शन करके आज हम धन्य हुए और आप ज्ञान दीपकों को भी मुझे भगवान के दर्शन कराने थे। आपकी सबकी भावना यहाँ पहुंचे और आपको परमात्मा के दर्शन हो, सम्यक दर्शन हो, चैतन्य तत्व के दर्शन हो और अनंत सुख की प्राप्ति हो। फिर भी दृष्टि का जोर एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व पर ही रहे। यही ध्रुव चैतन्य तत्व मैं हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण